नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, जहां मैंने लिखा है गुरु ने पकड़ ली है रफ्तार, अब करेंगे गुरु आपका बेड़ा पार। यदि आप भी कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की। 22 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, इसे यदि आपने समझ लिया, निश्चित रूप से मेरा विश्वास मानिए, आने वाले 13 महीनों के अंदर आप बहुत बड़ा कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और पूरे 12 वर्ष पश्चात आपके कर्म भाव में प्रवेश हुआ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के डिग्री अनुसार फल की। जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति 5 डिग्री में बने हुए हैं। ये बाल्य अवस्था से युवावस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति में डिग्री बढ़ेगी, कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों को निरंतर धीरे धीरे कर लाभ प्राप्त होते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें धन का कारक कहा जाता है, यश मान और प्रतिष्ठा का कारक कहा जाता है, संतान का कारक कहा जाता है, ज्ञान का कारक कहा जाता है, जीव कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके कर्म भाव में प्रवेश किए हैं। तो सबसे पहला संकेत जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से एक्टिव होता है, आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ जुड़ना। बहुत सुंदर गतिविधि बताने जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके भाग्य का कर्म में साथ जुड़ना। 2 प्रकार के कर्म करते हैं व्यक्ति, एक मेहनत का, एक ज्ञान स्वरूपी योग का। दूसरी अवस्था में मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु यदि आपका भाग्य आपके कर्म में जुड़ जाए तभी बनता है व्यक्ति से व्यक्ति विशेष। और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं। आपके कर्म, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका भाग्य देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति ने स्थानांतरण तो कर लिया, किंतु डिग्री नहीं है। जैसे जैसे ये 5 डिग्री बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके लिए लाभ एक्टिवेट होते चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन सी? तो 5वीं, 7वीं और 9वीं। आइए समझते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति को आप काउंट करो तो इनकी पहली दृष्टि 5वीं होगी। 1 2 3 4 5। ये घर क्या है? तो ये आपके धन का भाव है, ये आपके कुटुंब परिवार का भाव है, ये आपके वाणी का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं, धन भाव को यदि दृष्टि दें तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के लिए धन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करते हुए पाए जाते हैं, धन की अवस्थाओं को आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो ये यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और कहाँ दृष्टि दे रहे हैं? तो आपको कुटुंब परिवार में। क्या अवस्था निकल कर आएगी? तो कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो ज्ञान के कारक। कहाँ दृष्टि दे रहे हैं? वाणी भाव पर। आपकी जो वाणी हो, ये ज्ञान स्वरूपी रूप में निकलकर आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाए। कुछ इसी प्रकार की स्थिति यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक्टिवेट कर देते हैं। डिग्रियां बढ़ती जाएगी, इन स्थितियों में आपको लाभ दिखता चला जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी ग्रह अपनी डिग्री अनुसार आपको फल देता है। यहां से 7वीं दृष्टि जब आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि क्या है? तो ये भौतिक सुखों का स्थान है, ये जनता का स्थान है, ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये हृदय का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म में आए, अच्छे से समझिएगा। भाग्य का कर्म में साथ बढ़ा, साथ बढ़ने से धन की स्थितियां मजबूत हुई, और धन की स्थितियां मजबूत होकर देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे? तो भौतिक सुखों में वृद्धि। आप कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, अपने ही कर्म दक्षता के दम पर आपने भौतिक सुखों को अर्जित करना चालू कर दिया, अर्जित करना चालू किया। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि विवादास्पद स्थिति चल रही है, ज्ञान के कारक ग्रह जब आपके भौतिक सुख और पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिखेंगे, क्योंकि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां किसके साथ बनेगी? तो कुटुंब परिवार के लोगों के साथ। तो उस स्थिति को अपनी ज्ञान दक्षता के दम पर आपके फेवर में लाकर खड़ा करते हैं।
ये यशमान प्रतिष्ठा के कारक हैं। सप्तम दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति माता के स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी देखने को मिल रही है वो समाप्त कर देंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है वो भी समाप्त होगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जा रही है आपके षष्टम भाव पर। षष्टम भाव इनकी खुद की एक राशि है। जहाँ धनु 9 नंबर लिखा है, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है। और ये कौन सा स्थान होता है? तो ये रोग का स्थान होता है, ये ऋण का स्थान होता है, ये कोर्ट कचहरी स्थान होता है, ये मुकदमा होता है, ये कंपटीशन होता है, ये जॉब स्थान भी होता है। जॉब में आपके लिए स्मूथनेस ला देंगे क्योंकि जॉब स्थान के स्वामी होकर कर्म में गए हैं। आपके द्वारा जो कर्म किया जाए, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की कमी आ रही है, प्रमोशन रुक रहा है, उन स्थितियों के अंदर अच्छे लाभ देंगे क्योंकि खुद के घर को देख रहे हैं। कोई कर्ज बना हुआ है उसे समाप्त कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का प्रयोजन चल रहा है उसमें आपको विजय दिला देंगे। रिपु धन से संबंधित कमियों की स्थिति को समाप्त कर देते हैं। कोई ऋण की स्थिति चल रही है उसे समाप्त करेंगे। बड़े ही अच्छे लाभ यहाँ देवगुरु बृहस्पति डिग्री बढ़ाते हुए आपको देने जा रहे हैं। अब यहाँ समझने की एक बात जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अति योग कारक ग्रह हैं, एक अच्छे भाव में आए हैं। ये तो आपको सभी ने बता दिया, किंतु वो बात जो कोई नहीं बताता वो भी जान लीजिए। यहाँ देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में ही लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में, आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6वां घर ये हो गया, 7 8वां घर ये हो गया, 9 10 11 12 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वें 8वें और 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ जहां 10 नंबर लिखा है मकर राशि, जहां आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है, इस स्थान पर यदि आपकी कुंडली में ही देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये इन स्थानों पर आकर बाध्य हो जाते हैं अशुभ फल देने के लिए। आपके ही कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई पूजनीय व्यक्ति हैं जिनको आप बड़ा आदर सम्मान देते हो, किंतु उस व्यक्ति को कोई ऐसे स्थान पर आप खड़ा देख ले जो उनके योग्य नहीं है, तो आपका मन करेगा कि जाकर इनके पैर छू ले? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आदमी तो वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं उस स्थान पर उनका स्थान दोष लग गया। शराब की दुकान पर आप अगर किसी ऐसे पूज्य व्यक्ति को खड़ा हुआ देख लोगे, कभी भी आपके मन के अंदर उनके पैर छूने की भावना नहीं आएगी। तो इस स्थान पर आकर गुरु अपना शुभत्व खो देते हैं और अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस स्थान पर अगर विपरीत राजयोग लागू हो रहा होगा तो आपको अच्छे फल दे देंगे, अन्यथा 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बिल्कुल भी अच्छे लाभ नहीं देंगे। और विपरीत राजयोग यहाँ लागू नहीं हो रहा होगा तो इस स्थान पर भी अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन 13 महीने में आपको दे परिपूर्णता से लाभ? सर्वप्रथम स्थिति में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना बड़े अच्छे लाभ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है उसे फॉलो करें, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। विष्णु लक्ष्मी का पूजन करना आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। एक अवस्था ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में एक फ्लो के अंदर एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते हैं पुखराज पहन लो, ऐसे नहीं पहनना है, समझिए इसे। यदि लग्न से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में है, 7वें घर में है, 8वें घर में है या 12वें घर में है, आपको पुखराज कभी भी नहीं पहनना है। अगर इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हो, आपका पुखराज धारण करना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुखराज नहीं पहन सकते। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर सकते हैं, केले की जो जड़ होती है उसके अंदर से केले की थोड़ी सी जड़ ले ली, उसे आप धारण कर सकते हैं। ये भी संभवत नहीं है। गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। पीला वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, अपने आसपास के एनवायरमेंट में जैसे बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, इनमें आपने येलो का यूज किया, चंदन केशर या हल्दी का तिलक लगाया, अपने सीधे हाथ में अगर पुरुष हैं तो पीले रंग का धागा बांधा, अगर महिला है तो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पीले रंग का धागा बांधे। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को मजबूती देना परिपूर्णता से देता है आपको भाग्य का साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।